आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, छंगीराजा पेट्रोल टंकी के सामने, नेशनल हाईवे रोड, पन्ना। अगर आप कम कीमतों में कार लेने की सोच रहे हैं या अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि आपके पन्ना में खुल गया है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम, जहाँ आपको मिलेगी वारंटी के साथ कार। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में बफर में सफर योजना का हुआ शुभारंभ। मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय उद्यान के कारण हीरा और पत्थर खदानें बंद हैं, रोजगार समाप्त हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष बोले, छतरपुर को मिलता है टाइगर रिजर्व का लाभ, पन्ना को नहीं। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन गेट गगऊ अभ्यारण्य सीमा की बीट झन्ना में बफर में सफर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी, आज इसका शुभारंभ हो गया है। इस योजना से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री सिंह ने कहा कि पन्ना का नाम राष्ट्रीय उद्यान एवं हीरा के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिले में अनेकों पर्यटन स्थल हैं। अभी जो पर्यटक आते हैं वे खजुराहो से राष्ट्रीय उद्यान घूमकर चले जाते हैं। उन्हें पन्ना नगर तक लाने का प्रयास किया जाए, जिससे जिले के लोगों को रोजगार मिले। राष्ट्रीय उद्यान के कारण हीरा एवं पत्थर खदानें बंद हो चुकी हैं, जिससे रोजगार समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना जिले के लिए वरदान साबित करने के लिए जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब यह नहीं होता चाहिए कि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाए। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से निकलने वाली सड़कों को बनाने की स्वीकृति देने के साथ अन्य विकास कार्य भी किए जाना चाहिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज सिंह यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय उद्यान पन्ना का सारा लाभ छतरपुर को मिलता है। पन्ना को इसका लाभ तभी मिल सकेगा जब नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटक पन्ना में आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा इको विकास समिति झन्ना सुकईपाल गणेश सिंह यादव, परमलाल यादव को 50-50 हज़ार रुपये के पौधे वितरित किए गए। वहीं वन अधिकार पात्रों का वितरण किया गया। इसमें खेत सिंह, श्रीमती पूजा देवी, प्रेम सिंह, वीरेंद्र सिंह एवं अनुरुद्ध सिंह को किए गए। इसके अलावा सुकईपाल, विश्वनाथ पटेल, लक्ष्मण पटेल, लक्ष्मी केवट एवं भागचंद पटेल को पौधे वितरित किए गए। बाघ को बेहोश कर निकाला गया। रेडियो कॉलर गले में टाइट होने के कारण परेशान था बाघ। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की निगरानी के लिए कई बाघों को रेडियो कॉलर लगाए गए हैं, ताकि उनकी सतत निगरानी की जा सके। निगरानी के लिए लगाए गए यही कॉलर बाघों के लिए मुसीबत भी बन जाते हैं। पन्ना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रेडियो कॉलर से लैस बाघ P111 का कॉलर इतना टाइट हो गया कि उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। टाइट रेडियो कॉलर से बाघ के गले में घाव भी हो गए थे। यदि जल्द ही बाघ का रेडियो कॉलर न निकाला जाता तो उसके लिए मुश्किल और बढ़ सकती थी। लेकिन पार्क प्रबंधन द्वारा बाघों की नियमित अनुश्रवण हेतु कंटिन्यूअस कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग सिस्टम प्रचलित है। कैमरा ट्रैप में गत सप्ताह बाघ P111 की प्राप्त फोटो में रेडियो कॉलर टाइट होना पाया गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए आज 7/12/20 को पन्ना कोर परिक्षेत्र में बीट रामपुरा के कक्ष क्रमांक 1368 में बाघ P111 को बेहोश किया जाकर रेडियो कॉलर निकाला गया। पार्क प्रबंधन द्वारा बताया गया कि रेडियो कॉलर टाइट होने के कारण उसके गले में छोटा सा घाव था, जिसका उपचार किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही उत्तम शर्मा, क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व के मार्गदर्शन, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, वन्य प्राणी चिकित्सक के तकनीकी मार्गदर्शन से संपादित की गई। मौके पर उप संचालक परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना कोर व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रेडियो कॉलर निकालने के उपरांत बाघ को होश में लाने उपरांत वन क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण करने लगा। आंख बंद करो, आंख बंद करो। हाँ शेखर, हाँ रेडियो कॉलरिंग बिजनेस शुरू करो। विक्रम थोड़ा जल्दी आओ। $60,60,000 में बिका 14.98 कैरेट का हीरा। 3 दिन चली नीलामी में बिके 1.5 करोड़ से अधिक के हीरे।
नीलामी में रखे गए थे 269.16 कैरेट के 203 हीरे। हीरो की नगरी पन्ना में हीरो की नीलामी समाप्त हुई है। 3 दिनों तक चली इस नीलामी में कुल 129.83 कैरेट के कुल 74 नग हीरे नीलाम किए गए। नीलामी में रखा गया सबसे बड़ा 14.98 कैरेट का हीरा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। खरीदारों ने 60,60,000 रुपये से अधिक की बोली लगाकर उसे खरीदा। यह हीरा किसान लखन यादव को मिला था। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण यह नीलामी पूरे 11 माह बाद आयोजित हो सकी है। नीलामी में कुल 269.16 कैरेट के 203 हीरों को नीलामी में रखा गया था। देश भर में अभी वाहनों और हवाई सेवाओं के सामान्य नहीं हो पाने का असर इस बार हीरो की नीलामी में भी देखने को मिला और बीती नीलामियों की अपेक्षा बाहर से कम कारोबारी और फर्म ने हिस्सा लिया। हालांकि 3 दिन तक चली हीरो की नीलामी में सुरक्षा व्यवस्था अधिक चुस्त नजर आई। इसके साथ ही सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग को लेकर भी काफी सख्ती बरती गई। कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा का कहना है कि नीलामी में कुल 129.83 कैरेट वजन के कुल 74 नग हीरे नीलाम हुए, जिन्हें 1,65,06,943 लोगों में नीलाम किया गया। शेष 131 नग हीरे पेंडिंग में चले गए हैं, जिन्हें अब आगामी साल में होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी में कम व्यापारियों की स्थिति से लोगों में निराशा देखने को मिली। हीरा कार्यालय की ओर से बताया गया कि शेष हीरो की नीलामी जल्द कराई जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौर में लोगों ने अन्य काम धंधे बंद होने के चलते खदानों में किस्मत आजमाई थी और कई लोगों के हाथ नायाब हीरे भी लगे। लेकिन इस नीलामी में सभी हीरों को खरीदार न मिलने से मायूस लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आगामी नीलामी में उन्हें मिला हीरा भी उचित दामों पर बिकेगा और उन्हें भी बड़ा फायदा होगा। कुल 203 नग हीरे थे जिनका वजन 269.16 कैरेट था, जिनको हमने नीलामी के लिए रखा था। कोरोना काल में नीलामी मार्च के बाद नहीं हुई थी और हम लोगों ने चूँकि जो तुआदार थे जिन्होंने जमा किया था उनके आमदनी और उनकी उसके लिए देखते हम लोगों ने रखा था, जिसमें पूरा कोरोना की सारी गाइडलाइन का पालन करते हम लोग नीलामी की है। 3 दिन नीलामी चली, जिस नीलामी में 74 नग हीरे लोगों ने व्यापारी लोगों ने क्रय किए हैं, जिनका वजन 129.83 कैरेट होता है और नीलामी में कुल जो है 1,65,07,913 रुपये की में नीलामी हुई है। और जो सबसे महंगा जो हीरा हमारा 14.98 कैरेट का था, जो लखन यादव, रघुवीर यादव सन ऑफ रघुवीर NMDC कॉलोनी में रहते हैं, उनका 60,60,000 का हीरा नीलाम हुआ है, जिसका वजन 14.98 कैरेट है। दूसरा ये हीरा खरीदा मिसर्स VS एसोसिएट ने। फिर दूसरा हीरा जो 10.69 कैरेट का है, इसकी नीलामी हुई है 32,49,760 रुपये में। ये आनंदी लाल कुशवाहा जी का है और ये लखपति और भी हैं, और 2 सबसे बड़े जिनकी नीलामी उनका नाम ही है। मनाया गया 74वां होमगार्ड दिवस। 6 दिसंबर को स्थानीय होमगार्ड ग्राउंड में 74वां होमगार्ड दिवस मनाया गया। इस मौके पर गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में CO जिला पंचायत बालागुरु के उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने राइफल गार्ड प्लाटून सशस्त्र गार्ड से परेड की सलामी ली। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। फिर दोनों प्लाटून कमांडर सत्यपाल जैन के नेतृत्व में मार्च करते हुए सलामी मंच से गुजरे। प्रथम प्लाटून के कमांडर C वर्मा हवलदार अनुदेशक, द्वितीय प्लाटून कमांडर शिव नारायण बागरी हवलदार अनुदेशक रहे। दोनों प्लाटों द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए मार्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त डिवीजन कमांडेंट अता मोहम्मद, तहसीलदार पन्ना, ट्रेजरी ऑफिसर एवं समस्त राजस्व पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम प्रभारी जिला सेनानी करण सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन संतोष अवस्थी द्वारा किया गया। समर्पित संस्था संचालक ने रक्तदान कर बचाई मासूम की जान। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम राजापुर सुनहरा समीप देवांश पाल, पिता दुर्गा पाल, उम्र 1 वर्ष को A पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत आवश्यकता थी। पीड़ित पुत्र के माता एवं पिता का खून मिलान नहीं हो पा रहा था। परिवार में किसी और सदस्य का A पॉजिटिव खून न होने के कारण पीड़ित परिजन काफ़ी परेशान थे। तभी सोशल मीडिया के माध्यम से समर्पित समाज सेवी संस्था के संचालक अनुराग शर्मा, पिता रामबिहारी शर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी धाम मोहल्ला पन्ना को जानकारी प्राप्त हुई। सूचना पाते ही समर्पित संस्था के संचालक अनुराग शर्मा, समाजसेवी रामबिहारी गोस्वामी, समर्पित संस्था के सचिव विकास मिश्रा तत्काल जिला अस्पताल पन्ना पहुंचे। पीड़ित मासूम बच्चे के परिजनों से मिलने के उपरांत समर्पित संस्था के संचालक अनुराग शर्मा ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
रक्तदान दाता अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी एवं परेशानी नहीं होती है। समय पर किए गए रक्तदान से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। अति कुपोषित बच्चों को पोषण आहार के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा। अति कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषण आहार वितरण कार्यक्रम संपन्न। जिले से कुपोषण मिटाने के लिए हर संभव सहयोग किए जाएंगे, मंत्री सिंह ने कहा। अजयगढ़ मुख्यालय के रामलीला मैदान में आयोजित अति कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषण आहार वितरण के साथ गोद लेने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने कहा कि जिले से कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने अति कुपोषित बच्चों के पोषण आहार के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि शासन के सभी विभागों को मिलकर जिले को कुपोषण के कलंक से मुक्ति दिलाने के प्रयास करने चाहिए। जो हितग्राही जिस योजना के तहत पात्र हैं उसे उस योजना का लाभ समय पर दिलाया जाए। चयनित किए गए कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देने के साथ उनके स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखी जाए। पन्ना कलेक्टर ने कहा, गौशालाओं को साफ सुथरा रखें। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने अजयगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सिंहपुर एवं झिन्ना गौशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में साफ सफाई न होने पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि गौशालाओं को साफ सफाई से रखें। गौवंश को गौशालाओं में रखें, उन्हें भोजन दें। पशु आहार चारा के लिए अनुदान दिया जाता है, उससे ही उन्हें आहार उपलब्ध कराएं। पन्ना शहर में चाइनीज खेल खिलौनों को मात देने रतिराम बंसकार बनाते हैं बांस के बहुत सुंदर खिलौने। पलंग, सोफे, मग, गिलास, घर, बैलगाड़ी, चाय पीने के लिए कप, मंदिर, मूर्तियां इत्यादि खेल खिलौने बनाते हैं रतिराम बंसकार को इस कला की नहीं मिल पा रही कीमत। भोपाल सहित अन्य जिलों में बांस शिल्प मेले में अपने खिलौनों की कर चुके हैं प्रदर्शनी। देश में लगभग 1 वर्ष से स्वदेशी सामान को अपनाने के लिए सरकार व आम आदमी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाइनीज आइटम को मात देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में देखने को मिला है, जहां पर रतिराम बंसकार अपनी अद्भुत कला से बांस के लोभ लुभाने बहुत ही सुंदर खेल खिलौने बना रहे हैं, लेकिन उन्हें इस कला की सही कीमत नहीं मिल पा रही। कैसे बनाते हैं रतिराम बंसकार बांस के खेल खिलौने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भले ही लोग सस्ता सामान खरीदने के लिए चाइनीज खेल खिलौने सहित अन्य आदि सामान को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे देश के हर गांव, हर शहर और हर गली में आज भी ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो अपनी कला से लोगों का मन लुभा सकते हैं और चाइनीज सामान को बहुत आसानी से मात दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की कलाकृति मध्य प्रदेश के पन्ना शहर के रतिराम बंसकार के पास है, जिनके द्वारा बनाए जा रहे बांस के खेल खिलौनों सहित कुछ सामान लोग आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं। वैसे तो रतिराम एक गरीब परिवार से आते हैं और बांस के बर्तन बनाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ रतिराम लगभग 5 वर्ष से बांस के लोभ लुभाने बहुत दूर सुंदर खेल खिलौनों को भी बनाते हैं। बांस के घर, बैलगाड़ी, मंदिर, मूर्तियां, चाय पानी पीने के लिए कप, गिलास, सोफा, पलंग, मग, इतना ही बांस के बहुत सुंदर झुमके भी रतिराम अपनी कलाकृति से बनाते हैं। लेकिन रतिराम को इतनी सुंदर कला का उचित मूल्य इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि लोगों को चाइनीज आइटम व खेल खिलौने पसंद आते हैं। अगर रतिराम बंसकार को अपनी कलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति पर सुधार हो सकता है। साथ चाइनीज सामान को खरीदने वालों का मन भी रतिराम के खेल खिलौनों की तरफ आकर्षित हो सकता है। रतिराम ने अपनी कला से बनाए खेल खिलौनों का प्रदर्शन भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें वन विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया है। वहीं रतिराम ने बताया कि अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल जाए तो वह अपनी कला से बड़ा स्वदेशी व्यापार कर सकते हैं। ये कि आप खिलौनों के बनाने का काम करते हैं, अच्छे खिलौने बनाते हैं, कुछ अच्छे आइटम से भी बनाते हैं। जी सर। ये कब से काम स्टार्ट किया था और कितने साल हो गए आपको करते? ये 4-5 साल हो गया साहब काम करते करते। यहीं पर पन्ना में ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पास हुए थे। फिर उन लोगों ने हमको भोपाल भेजा। भोपाल भेजने के बाद ये सीखते गए हम और इसको बनाते गए और हम फिर इसके बाद ग्वालियर का मेला किया हमने, भोपाल का मेला किया, इंदौर का मेला किया, उज्जैन पहुँचे ये माल ले लेके। यहीं बनाते रहते हैं और काम इसी में चलता है हमारा गुजारा बसारा। कितना कमा लेते हैं आप इसमें? परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार का स्थिति नहीं चल पाती सर में, क्योंकि ये माल जल्दी नहीं बिकता सर। कभी मेलों लगते हैं, वही मेलों में माल बिकता है, कोई दीगर आदमी लेता नहीं है इसको।
अभी इसका प्रचार हो जाएगा तो हो सकता है कि लोग बाग खरीदने लगें। आजकल क्या है ना, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ये चाइना वाला चल रहा है ना, तो उसकी मांग ज़्यादा है, हम लोगों की इसकी मांग है नहीं है, इसलिए ऐसे कोई पसंद नहीं करता है। इससे हमारा इसमें गुजारा बसारा नहीं होता, इसलिए हम कम बनाते इसको। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी स्वदेशी अपनाओ की बात कर रहे हैं, अगर इस आइटम को, आपके आइटम को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही जगह मिल जाए और सही मार्केट मिल जाए तो कैसा रहेगा आपका मार्केट, और किस प्रकार से तो मार्केट हमारा चलेगा, उसमें हमें सरकार कुछ अगर मदद देगी तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अब सरकार से तो कोई मदद है नहीं है, ये तो हम अपना खुद की बनाते हैं और बेचते हैं। इससे हमारे क्या क्या आइटम बनाते हो आप? इसमें सभी आइटम, बांस के सभी आइटम बनाते हैं। कहाँ कहाँ जाता आपका माल? माल तो यहीं बेचते हैं, बाहर पहले गए थे लेकिन अब बाहर नहीं जाते हैं। 4-5 साल, 2-3 साल से बाहर जा नहीं रहो माल। अच्छा, आपको प्रमाण पत्र भी कुछ मिले हैं? किन ये है हमारे पास प्रमाण पत्र, ये वन मंत्रियों के प्रमाण पत्र हैं बस। एक बार जब भोपाल गए थे तब वन मंत्रियों ने दिए थे, अपने पन्ना DFO साहब का है, बस 2 प्रमाण पत्र हैं हमारे पास। क्या नाम है आपका? रतिराम पंचकार।